हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट 2 के बारे में। देखिए, फिर से हम जो है इस पार्ट में हम समझेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ में, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ जो है फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए और उनको एक्सपीरियंस और स्किलफुल बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। और ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्तियों के अंदर जो स्किल, एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। यानी किसी भी देश की राजनीतिक और आर्थिक तरक्की के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ के लोगों की नॉलेज को इंक्रीज कराती है, वहाँ के लोगों की जो एक्सपीरियंस है उसको, स्किल को, इन सब को डेवलप करती है, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से उस देश के लिए कुछ काम आ सकें, वहाँ की इकोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। ओके, इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है। सबसे पहले देखिए, इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में ये सबसे इम्पोर्टेंट योगदान देती है। कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति स्किलफुल होगा तो वो पहले से अच्छा काम करेगा। अगर किसी मशीन पे काम करेगा, कंप्यूटर पे करेगा या कुछ भी प्रोडक्शन यूनिट में वर्क करेगा, तो एक स्किलफुल और ट्रेंड व्यक्ति जो है, एम्प्लॉई, वो अच्छे से वर्क करेगा और पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देगा, पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 है रेजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा रेज होती है। जैसे कि आपको बताया था कि हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है सरकार, एक हेल्थी मनुष्य के लिए, सभी लोगों को कि हेल्थ अच्छी प्रोवाइड कराई जाए। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों को अच्छी हेल्थ मिलने से उनकी जो एवरेज जो एज होती है उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ती है, और पहले के मुकाबले लोग ज़्यादा ईयर्स तक जो है वो जीवित रह सकते हैं और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि आप देखते हैं कि इससे मनुष्य की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, कि उसके जीवन स्तर बढ़ने लगता है। जैसे कि सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके बाद उसकी अर्निंग बढ़ जाती है जब वो काम करने लगता है, तो उसकी अगर वो पहले कोई छोटा सा फ़ोन यूज करता था तो अब उसने जो है कोई बड़ा फ़ोन लेना शुरू कर दिया है। पहले अगर वो पैदल चलता था तो उसने जो है बाइक ले लिया, बाइक से चलता था तो वो फिर गाड़ी ले लेगा। तो धीरे धीरे क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चेंज होती जाती है। वो अच्छे कपड़े पहनता है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाती है, और इनकम जनरेट होने के साथ ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन। देखिए, पार्टिसिपेशन से मतलब है कि कितने ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग स्किलफुल हो गए हों उतने ज़्यादा लोग जो है जॉब करेंगे। तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है जॉब के लिए, प्रोडक्शन यूनिट के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट है इनोवेटिव स्किल्स, नई स्किल्स। देखिए, जब व्यक्ति लगातार एक्सपीरियंस होता जाता है और स्किल सीख लेता है तो वो अपने काम में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो कुछ नई इनोवेशन, नए आविष्कार करने शुरू कर देता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में वर्क करते हैं, काम आती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सी समस्याएं हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली समस्या है राइजिंग पॉपुलेशन। देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो किसी भी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर जॉब
अगर जॉब 400 हैं तो जनसंख्या 4000 हो गई। उसके बाद अगर 4000 जॉब क्रिएट की गई तो जनसंख्या जो है वो 40,000 हो गई। इसके बाद अगर 40,000 जॉब क्रिएट की गई देश के द्वारा तो जनसंख्या 4 लाख हो गई। तो लगातार जो है जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती जाती है, इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने ये एक चैलेंज है, ये प्रॉब्लम फेस होती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको, क्योंकि ज़्यादा लोग स्किलफुल बनाने के लिए जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती जाएगी तो हमेशा जितने लोग स्किलफुल होंगे उससे ज़्यादा ही जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। देखिए ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा हमारे यहाँ अच्छे से पढ़ते हैं, स्किलफुल पढ़ते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं अमेरिका, कहीं जापान, अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ए बेटर सैलरी पैकेज, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो लोग विदेशों को चले जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब है हमारे यहाँ के लोगों का जो दिमाग है वो हमारे यहाँ काम करने के लिए इस वजह से कई कारणों से उनको जो है मना करता है, कई कारणों से उनको जो है वो बाहर के लिए अट्रैक्टिव करता है कि भाई बाहर उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ज़्यादा अच्छे जो है उनको मनी मिलेगी, इनकम होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी एक समस्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छे जो है स्किलफुल लोग जो है वो ज़्यादा नहीं टिक पाते। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। देखिए इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग इसमें है कि जो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं हो पाते, हमारे यहाँ हमेशा अपर्याप्त बने रहते हैं जो मैन पावर प्लानिंग है, क्योंकि वो जो वर्क करते हैं उनको सबसे पहली बात तो उनको ये पूरा पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, उनको पूरे तरीके से ये नहीं पता कि हम लोग अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं या हम लोग जो है इस स्किल को डेवलप करके अपने अंदर हम कुछ नया कर सकते हैं। तो इस वजह से मैन पावर प्लानिंग का ना होना सही तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टू क्रिएट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। देखिए हमारा जो शिक्षा का जो प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो भी इनसफिशिएंट है, वो भी काफ़ी दिनों पुराना है, लगभग 100 ईयर्स एगो से लगभग 100 साल पहले से हम लोग सेम एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नया सीखने में असमर्थ हैं। हम वही जो है रटी रटाई बातों को ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत कम ऐसे फील्ड हैं जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं तो ज़्यादातर क्या है बुकिश नॉलेज दी जाती है, किताबें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद में वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसको मार्केट में छोड़ा जाता है। जबकि अगर इसके साथ ऐसा भी हो कि लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाए तो लोग उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और एक बेटर ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करेंगे। चलिए इसके बाद लास्ट में आता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज यानी संसाधन। हमारे देश में या किसी भी देश में जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, वो कभी भी बढ़ाए नहीं जा सकते, घटाए तो जा सकते हैं लेकिन बढ़ाए नहीं जा सकते। जैसे कि लैंड है, अगर ज़मीन है तो वो उतनी ही रहेगी किसी देश की, अगर कोयले के भंडार हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो हमेशा क्या होता है जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कम लगने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के निर्माण में, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसका निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।